लीगल एक्सपर्ट हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच आपसे भी मजीद तफसीलात लेंगे। हाफिज साहब बताइएगा, इस फैसले से मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये है कि ये जो चीज़ थी ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो सेक्शन 21B से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि एक शख्स जो है वो अगर आर्मी का सर्विंग या रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं है और अगर वो कोई ऑफेंस करता है विच रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसको ट्राई किया जा सकता है। और ये जो चीज़ थी ये 1967 के अंदर पहली दफ़ा जो है अमेंडमेंट आई। उस अमेंडमेंट्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चैलेंज किया गया। पहले लाहौर हाई कोर्ट में गई, पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई और उन्होंने भी ये कहा कि 21D की जो है प्रोविजन ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उस वक्त हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर जो है इसको होल्ड किया कि जो सेक्शन 21D इंसर्ट किया गया है 1961 के अंदर, ये ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही, और वो भी 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट थी, और ना ही ये जो है ये इलीगल है और किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं करता। 1975 से लेके आज तक जो है, यानी कि आज की जजमेंट से पहले तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की एक कंसिस्टेंट रिव्यू था कि जी जो भी सेक्शन 21D के नीचे ट्राई किया जा सकता है वो प्रोविजंस को ना उन्होंने रिडंडेंट किया ना इनवैलिड किया। और इवन ये है कि इसके ऊपर 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट्स भी ऑलरेडी मौजूद है। फिर इसके ऊपर 2014-15 के अंदर जो आपने देखा कि जब ये जजमेंट्स जो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई तो उस वक्त भी जो था ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो 11/6 की मुनासबत से ये जो 21D की प्रोविजन है इसको वैलिडेट किया गया कि ट्राई किया जा सकता है। और उसके अंदर जो एक एक्सेप्शन थी आर्टिकल 175 को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। अब उसके बाद 2017 के अंदर भी जजमेंट आई जिसके अंदर कहा गया कि सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो चीज आई है ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट की एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के खिलाफ है और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये आज तक इस तरह नहीं हुआ कि अगर कोई लॉ मौजूद है, दुनिया के 36 ममालिक के अंदर जो है वो ये लॉ मिलिट्री एक्ट का है जिसको सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है अगर वो मिलिट्री एक्ट की वायलेशन करते हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन ट्राई करने की है ये सेक्शन 75 ऑफ द मिलिट्री एक्ट, ये सेक्शन 94 जो है उसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर को दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 21D को जो है वो सेटिसाइड किया है, कहा है कि अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उस चीज के अंदर ऑलरेडी ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो 21D को जो है वो वैलिडेट कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव तो नहीं था इस चीज के अंदर कि वो ये कहती इस चीज को जाके कि जी आप 21D के नहीं कर सकते। बेहतर इसके अंदर ये था कि अगर वो फैसला आता और वो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर जाके उसने हाई कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता और जो कुछ बेंच की रिजर्वेशन थी वो पैरामीटर्स पे आपको याद होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की थी, तो वो फॉर्मर जो पैरामीटर्स थे उनको डिजाइन किया जा सकता था कि किस तरह एक चीज जो है उसको आप लेके जा सकते हैं हैंडिंग ओवर के अंदर, टेकिंग ओवर के अंदर, या क्या सेफ्टी वॉल्व है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है, जो जूरिस्प्रूडेंस हुई है उससे उन्होंने डेविएट किया है। अब इसके रीजंस भी आएंगी, लेकिन अब मामला जो है वो ये है कि आपको पता है कि जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दी है। अब इसके ऊपर रिव्यू नहीं आएगा बल्कि इसके ऊपर एक अपील आएगी, एक लार्जर बेंच जिसे सुनेगा और वो जजेस जो इस बेंच के अंदर मौजूद है वो नहीं होंगे। चीफ जस्टिस साहब नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो इस चीज को सुने